तो स्टार्ट करते हैं हम प्लान के अंदर से ट्रैक्सो से। ट्रैक्सो का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डायमंड के अंदर कुछ मार्किंग किया है। मार्किंग यानी कि कोई इंक्लूजन ऐसा है कि जो आपको कट करना है, डायमंड में से निकालना है, डायमंड में से हटाना है, या फिर दोनों डायमंड में से निकालना है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायमंड के सेंटर में अगर कुछ ऐसा इंक्लूजन आ गया तो हम क्या करते, उसी के ऊपर से मार्किंग कर देते, और जो वो मार्किंग कर देते वो मार्किंग में से वो इंक्लूजन हट जाता है। यानी कि ये वाला पीस भी क्लीन हो जाएगा और नीचे वाला पीस भी क्लीन हो जाएगा। तो उस समय में भी आप ट्रैक शो का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रैक शो का मीनिंग क्या है कि ट्रैक शो कब कब यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इंक्लूजन हटाने के लिए कोई भी डायमंड में अगर मार्किंग हुआ है तो उस समय में आप ट्रैक शो का यूज कर सकते हो। दूसरा यूज है ट्रैक शो का कि आप कोई भी डायमंड में एक से ज्यादा पार्ट करना चाहते हो, यानी कि एक डायमंड का अगर आप दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा अगर पार्ट करना है, पार्ट यानी कि उसका मतलब होगा कि अभी जो मार्किंग लगा हुआ है उसी मार्किंग से अगर आपको डायमंड को दोनों पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि दोनों अलग अलग पार्ट चेक करना है कि भाई ये वाला पीस कितने सेंट का आएगा, ये वाला पीस कितने सेंट का आएगा, या फिर रफ वेट कितना आएगा, ये पार्ट का रफ वेट कितना आएगा। तो पूरा ट्रैक शो के अंदर यूज होता है। यानी कि ट्रैक शो इट मीन सिंपल चीज ये बता सकते हैं हम कि कोई एक डायमंड के अगर आपको पार्ट करने, अलग अलग कोई पार्टीशन के अंदर आपको अगर देखना है डायमंड को, तो उस चीज के अंदर आप ट्रैक शो का यूज कर सकते हैं। अभी हम ट्रैक शो के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मल्टी शो और दूसरा ऑप्शन है सिंगल शो। अभी ये मल्टी शो का यूज क्या है, बेसिकली मल्टी शो ही ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि अगर आप एक शो लगाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक से ज्यादा लगाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली 99% मल्टी शो यूज करते हैं कोई भी डायमंड के अंदर। क्यों? क्योंकि कोई भी डायमंड के अंदर एक साइन भी हो सकती है, दो साइन भी हो सकती है, तीन साइन भी हो सकती है। तो इसलिए हम बेसिकली ज्यादातर मल्टी शो यूज करते हैं। सिंगल शो का मतलब होता है कोई भी एक मार्किंग लगेगा, जैसे कि अभी ये एक मार्किंग है, वो एक ही मार्किंग लगाना है तो हम सिंगल शो का यूज कर सकते हैं। दूसरा मार्किंग सिंगल शो के अंदर नहीं लग सकता। दूसरा मार्किंग अगर आपको लगाना है तो सिंगल शो पे आपने जो पहला मार्किंग लगाया यानी कि ये वाला, वो मार्किंग आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो दूसरा मार्किंग दिख रहा है वो मार्किंग पे आप साइन लगा सकते हो। बराबर। अभी हम इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझे तो यूज कैसे किया जाता है। बेसिकली यूज कैसे होता है कि अभी कोई भी मार्किंग है, जैसे कि ये मार्किंग ले लेते, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे नीचे से ऐसे पूरा ऊपर फिर से वापस जॉइंट हो रहा है। तो इसके ऊपर मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे, ट्रैक शो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मल्टी शो लिया अभी, तो ये ग्रीन एक पॉइंट लगाने के लिए एक एरो आ गया। अभी आपको जो मार्किंग लगा है वो मार्किंग के ऊपर ही एक पॉइंट कर दो, जैसे कि येलो कलर का एक पॉइंट दिख रहा है आप सबको। तो ये पॉइंट लगने के बाद फिर उसी लाइन के ऊपर दूसरी जगह पे पॉइंट किया और थोड़ा डायमंड टिल्ट करके उसी लाइन पे तीसरा पॉइंट कर दिया है। यानी कि 3 पॉइंट से आपका एक ग्रीन लाइन शो कर देगा। अभी ग्रीन लाइन शो करने के बाद आप अगर डायमंड पूरा टिल्ट करके देखोगे, अगर वो सेम टू सेम मार्किंग नहीं बता रहा है तो आप उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। पर उसके लिए क्या है कि अभी ये जो ग्रीन मार्किंग है, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट ही आप लगा सकते हो, आप 4 पॉइंट या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट भी लगा सकते हो। यानी कि हमें पूरा मार्किंग जो लगा है डायमंड के ऊपर उसके ऊपर एक ग्रीन लाइन को सेट करना है। तो उसके लिए मिनिमम 3 पॉइंट लगेंगे। तो आपको ये पूरा ग्रीन लाइन जो दिख रहा है अभी, वो पूरा ग्रीन लाइन आपको दिखेगा। उसके बाद आपको एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि ये थोड़ा लाइन से मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करिए तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। देखो ये पूरा अच्छी तरीके से ऐसे सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद अगर आपको कोई पॉइंट गलत लग रहा है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे हो गया गलती से, बराबर, तो ये गलती से अगर पॉइंट हो गया, अगर उसको हटाना है तो उसी के सेंटर पे जाके लेफ्ट क्लिक करिए तो वो पूरा
जो गलत पॉइंट था वो हट जाएगा। यानी कि अभी आप देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा मार्किंग प्रॉपर एग्जैक्ट 100% श्योर लग रहा है। अभी यहाँ से राइट साइड के कॉर्नर पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि सेव एंड एग्जिट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा कि ये एक डायमंड के दो पार्टीशन हो गए। एक हो गया है 26.7 यानी कि 26 सेंट और 7 दोरा। दूसरा हो गया है 3 कैरेट 87 और 4 दोरा, यानी कि 3 कैरेट का रफ वेट 87 सेंट और 4 दोरा का ये दूसरा पीस है। यानी कि एक ही डायमंड के दो पार्टीशन हो गए अलग अलग। अभी हमने यूज किया मल्टी शो। मल्टी शो के अंदर दूसरा बेनिफिट ये भी है कि ए साइन सेव हो सकता है, और उसके बाद आपको अगर दूसरा मार्किंग भी लगाना है तो आप दूसरा मार्किंग भी लगा सकते हो। अभी दूसरा मार्किंग लगाने के लिए क्या कर सकते हो, आपने फिर से ट्रैक शो में गए, मल्टी शो यूज किया, अभी ये ब्लैक मार्किंग के ऊपर एक पॉइंट किया, अभी ये दूसरा पॉइंट किया, अभी ये थर्ड पॉइंट किया, बराबर। अभी ये मार्किंग पूरा नहीं दिख रहा है, उसका रीजन भी है, आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह का मार्किंग है। इसको हम बोलते हैं कि पाई एल एस। पाई एल एस का मतलब होता है कोई भी डायमंड को आप पाई के हिसाब से कट करना चाहते हो तो उस समय में इस टाइप का मार्किंग लगता है। तो अभी आपका 100% मार्किंग कट टू कट और उसी मार्किंग के ऊपर आ रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो आगे बताए उस हिसाब से आप 3 पॉइंट की जगह पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पर सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, क्लिक कर दो। आप देख पा रहे हो कि डिस्प्ले के अंदर दोनों पार्ट हो गए, यानी कि 3 पार्ट हो गए। एक 26 सेंट 7 दोरा, एक कैरेट 28 सेंट 1 दोरा, और एक 2 कैरेट 47 सेंट और 6 पॉइंट। यानी कि एक ही डायमंड के अंदर आप 3 पार्ट कर सकते हो। कब कि जब आपने मल्टी शो यूज करा। अभी आप सिंगल शो का यूज करोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी एक मार्किंग सेव कर सकते हो। यानी कि अभी ये मार्किंग लगा हुआ ही है, उसी को अगर मैं यहाँ से राइट साइड कॉर्नर पे जाके सेव और एग्जिट कर रहा हूँ तो ये एक मार्किंग तो दिख रहा है, यानी कि 2 पार्ट हो गए, बराबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 कैरेट 38 7 पॉइंट, 2 कैरेट 74 9 पॉइंट, यानी कि ये दोनों पार्ट अलग अलग रफ वेट दिखा रहे दोनों का, बराबर। अभी जाके आप अगर वापस सिंगल शो किया तो जब आप दूसरा मार्किंग ठीक कर रहे हो तो क्या होगा, वो आपका पुराना मार्किंग देखो मिसमैच हो रहा है। देख पा रहे हो आप डिस्प्ले के अंदर देखोगे तो ये पूरा ग्रीन लाइन हमने इसके ऊपर लगाना था, यानी कि ये वाला जो ब्लैक मार्किंग है उसके ऊपर लगा रहे थे, पर ये पुराना मार्किंग यानी कि ये वाला मार्किंग जो था वो पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी डायमंड के अंदर सिंगल शो का यूज करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर पुराना मार्किंग हटाना पड़ेगा, कंपलसरी। ये चीज आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है अगर सिंगल शो का यूज किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे एक क्लोज का बटन है, क्लोज का बटन क्लिक करो और फिर जाके आप दूसरा नया मार्किंग कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर इससे अच्छा बेनिफिट है कि आप मेजोरिटी मल्टी शो यूज करो, क्योंकि मल्टी शो इज द बेस्ट। आपको एक डायमंड के अंदर एक मार्किंग करना है तो भी ठीक है, एक से ज्यादा करना है तो भी ठीक है। तो बेसिकली ट्रैक शो का यूज आप सब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रैक शो बहुत ही मतलब कि बहुत ही इजी चीज है। जैसे कि हम कैची यानी कि कातर, जो आप कोई भी एक चीज का अगर 2 पार्ट करना है तो हम कटिंग करते, कापड़ कटिंग करते, पेपर कटिंग करते, ये सब चीज में हम कैची का यूज करते हैं। तो उसी तरह का काम है एक डायमंड को दोनों पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि डायमंड पूरा ही है अभी, पर उसी के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि भी ए पार्ट के अंदर क्या वेट आएगा और दूसरे पार्ट के अंदर क्या वेट आ सकता है।